जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में लेकर के प्रस्तुत हूं आप सभी हमारे हृदय प्रिय YouTube परिवार के सभी भक्तजनों के समक्ष एक बहुत ही भक्ति से भरा, ज्ञानवर्धक, जानकारी से भरा प्रसंग लेकर के। प्रायः देखा जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनका की बौद्धिक स्तर थोड़ा कम होता है और बच्चों की अपेक्षा। प्रायः माता पिता अपने बच्चों को उलाहना भी देते हैं कि अमुक नाम का बालक, अमुक नाम की बालिका, अमुक नाम का बच्चा, अमुक नाम की बच्ची इतनी तीव्र उसकी बुद्धि है, इतना वह पढ़ने में तेज है या और क्षेत्र में तेज है, एक तुम हो। तो पहले तो करबद्ध निवेदन कि बच्चों की तुलना किसी अन्य दूसरे बच्चे से नहीं करनी चाहिए। प्रायः माता पिता सभी से यह विनम्र निवेदन, क्योंकि बच्चे जो है इससे कुंठित होते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार से उनका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर बढ़ाया जाए, उनके सोचने समझने की शक्ति को, उनकी तर्क की शक्ति को, उनकी ज्ञान की शक्ति को किस प्रकार से विकसित किया जाए, तो बहुत ही बड़ा महत्व और दायित्व यह परिवेश का होता है, संस्कार का होता है, घर और परिवार के। तो अवश्य इस पे माता और पिता यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आज का प्रसंग इसी को लेकर के कि क्या किया जाए कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर कम है, उनको किस प्रकार से हम जो है उनके बौद्धिक स्तर को, उनके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आज का प्रसंग इसी को लेकर के। करबद्ध निवेदन, वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जब भी बच्चा पढ़ने लिखने में, सोचने समझने में, तर्क की शक्ति, बौद्धिक शक्ति उसका यदि आपको लगे कि नहीं बच्चा और बच्चों की अपेक्षा इसका जो है बौद्धिक स्तर कम है, तो आपको बच्चे को उलाहना नहीं देना चाहिए। बच्चे को आप एक बड़ा ही अकाट्य इसको कह सकते हैं कि यह उपाय है, इसको आप कीजिए और आशा विश्वास यही है कि इसका लाभ मिलता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। करना क्या है कि बच्चा जब तैयार हो जाए स्कूल जाने के लिए तो उसको आप अपने पूजा के मंदिर में ले करके जाइए। यह माताओं से करबद्ध निवेदन, माताएं क्योंकि प्रथम गुरु होती हैं बालक की अथवा बालिका की, बच्चों की यदि कोई प्रथम गुरु है तो वह माता ही है। तो यह माताएं हमारी करें तो अति उत्तम, क्योंकि पिता को समय नहीं मिलता है। जब बच्चा तैयार हो जाए स्कूल जाने के लिए तो उसके पैर में जूते पहनाने से पहले उसको अपने पूजा के मंदिर में ले करके जाएं और प्रभु सिया रामचंद्र जी को उसको प्रणाम करवाएं और उसको कहें कि बेटा एक बार जो है इसको बोल करके प्रभु सिया रामचंद्र जी को प्रणाम कर लो। वह मानस की महा अमोघ
चौपाई आपको बच्चे के साथ बोलनी है। जब आप बोलेंगी तो वह बच्चा भी बोलेगा, धीरे धीरे बच्चे को वह कंठस्थ हो जाएगी चौपाई। चौपाई है बालकांड की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। यह बड़ा ही महा मंत्र कह लीजिए, अमोघ है। यह बौद्धिक स्तर को बहुत जल्द जो है बढ़ाने वाला यह महामंत्र स्वरूप चौपाई को आप अपने बच्चे के साथ कहना प्रारंभ कर दीजिए। प्रभु सिया रामचंद्र जी के समक्ष, श्री हनुमान जी बाबा के समक्ष। और जब बच्चा उस चौपाई को याद कर ले तो बच्चे को इस चौपाई को कम से कम 11 बार नित्य उसकी आदत आप जो है डलवा दीजिए कि जब भी बच्चा स्नान ध्यान कर ले या स्नान ध्यान नहीं भी कर ले तो वैसे ही मंदिर में जाकर के प्रभु के समक्ष इस चौपाई को कहना शुरू करे। नित्य का यह नियम बनवा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की मानसिक जो स्थिति थी, जो बौद्धिक स्तर कम था, वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आप इस समस्या से निजात पा जाएंगी। आशा और विश्वास से यह प्रसंग अवश्य हितकर आप लोगों को लगा होगा। अब दीजिए अनुमति, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।